भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। इधर भी अल्ट्रा नेशनलिज्म है, यहाँ भी मोदी साहब पाकिस्तान के खिलाफ कल भी उन्होंने बात की। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है और जो असले है कि जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें। और भारत ने अपनी अजली हठधर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस बात को इंडोर्स किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कि आप सिंध ताश मुआहदे को यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। वो इनका जो माइंडसेट है ना, देखिए नेतन्याहू भी अपने आप को कोई सुपरनैचुरल समझते हैं, नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ है। नरेंद्र मोदी की वो स्टेटमेंट कौन सी मशहूर हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला था उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है और कहा है कि हम एक बूंद भी पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। और वहीं पाकिस्तान का यह अंदेशा है कि पाकिस्तान को भारत इजराइल दोनों मिलकर ठोकने वाले हैं। इसी वजह से भारत आनन फानन में अभी और भी ज्यादा हथियार खरीद रहा है, क्योंकि भारत के डिफेंस मिनिस्टर और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच जो मुलाकात हुई है इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाक़या तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत एक तरफा तौर पर सालिसी अदालत का किरदार भी महदूद नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द-ए-अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अजली हठधर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें
प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि वह अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध तास मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है कि वह हमें बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूँकि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूँकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। और मुनीर फारूक साहब क्या कह रहे हैं, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, ये सुन लें। तो भारत क्या कर रहा है और अगले 2 से 3 महीनों में क्या होने वाला है, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और निहायत ही आम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। अब ये बड़ी खौफनाक खबर, और ये दुरुस्त भी है बहुत सारे हवालों से। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असले है कि जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक। दोस्तों, वहीं नरेंद्र मोदी ने जैन कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई हमें छेड़ेगा, इतना कहना था तो तालियों से पूरा जो स्थल था वह गड़गड़ाहट से भर गया। और इसके बाद पाकिस्तान में एक उथल पुथल सी है कि भारत ने तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला था उसको भी खत्म कर दिया है कि अब एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। इस पर पाकिस्तान में बहुत ही हलचल मची हुई है कि भारत लगातार असला खरीद रहा है और इजराइल के साथ मिलकर इस बार हमें ठोकने का पूरा प्लान बनाया गया है। दोस्तों, इसी दौरान आपने देखा कि आसिफ मुनीर किस तरह से ट्रंप के पैरों में गिरा हुआ था, तो ट्रंप ने कह दिया कि थोड़ा बहुत हथियार दे देंगे, और चाइना से भी वह हथियारों की खरीद फरोख्त लगातार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त के महीने में फिर से कुछ हो सकता है, बॉर्डर पर हलचल हो सकती है, पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, या फिर भारत कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरी दुनिया फिर से भारत की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारत के वेपन्स, भारत के डिफेंस क्षेत्र का लोहा माना जा रहा है और भारत डिफेंस क्षेत्र में उभरता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत